हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो खान सर का बुक है इसको देख रहे हैं ना, सामान्य ज्ञान जिसे हम पॉकेट जीके कहते हैं, इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट कितना रहेगा आज का? 33 है ना। क्या रहेगा जी? 33 रहेगा हमारे स्टाइल में। आप पेज नंबर 4 में आ जाएंगे। 4 में जैसे ही 4, वही 4 कहते हैं, जैसे ही 4 में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ताम्रपाषाण काल, है ना। ताम्रपाषाण काल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आ जाना है 2 पॉइंट जो है ना, 2 पॉइंट ये और ये दोनों पॉइंट को हम 32 पार्ट में पढ़ा चुके हैं। और 33 जो आज का पार्ट है उसमें आपको महाराष्ट्र का गोदावरी नदी यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट यानी कि यहाँ तक देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ठोर पे नहीं आ गए तो आप मुझे कहना, ठोर मतलब ओठ पे नहीं आ गया तो आप कहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। तो इसको ठोर पे लाने के लिए हम लोगों को एक स्टोरी सुनना पड़ेगा, प्यार से ध्यान से, ठीक है। आइए। कहता है, आरव अपने दादाजी के पास बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आरव बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ न मोबाइल था न इंटरनेट, बस मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार थे। क्या सर? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जो भी बर्तन मिलता मिट्टी के मिलता और तांबे के ही औजार थे, है ना। आरव हैरान होकर बोला, सच में दादाजी? वो कौन सी जगह है? दादाजी ने कहा, ये कहानी है ताम्रपाषाण काल की, जिसे अंग्रेजी में चालकोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक बार और इसको बता चुके हैं, अगले वाला जो पिछले वाला वीडियो था उसमें बताया है कि ये जो ताम्रपाषाण काल है इसको क्या कह सकते हैं? चालको, हाँ, चाल से याद रखेंगे, चाल को लिथिक एज भी कहते हैं, है ना। अब देखिए कह रहा है, जरवे संस्कृति की खोज। दादाजी ने अपना पुराना नक्शा निकाला और बोले, चल सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र के जरवे गांव में, है ना। महाराष्ट्र, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं तो अभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं। और आपको ये भी देखना है कि आप ये जो स्टोरी है ना, देख के आप कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि महाराष्ट्र के जरवे जो गाँव है ना, वहाँ दादाजी चलते हैं, जो परवरा नदी के किनारे बसा है। ये जो गांव है जरवे, ये कहाँ बसा है सर? परवरा नदी के किनारे बसा है। देखिए जरवे, लोग कहता है जल गया, मेरा उंगली जर गया, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं जर गया, तो ऐसे ही जरवे याद रखेंगे, ठीक है। जरवे से याद रखेंगे। परवरा, देखिए परवरा है ना, परवरा नदी के क्या किनारे बसा है ये जरवे गाँव, है ना। पर हम लोग कहते हैं ना, पर किंतु परंतु वाला पर जो कहते हैं ना, पर है ना, परवरा है ना। पर आज जैसे परोरा याद रखो, परवरा लोग कहते हैं परवर, है ना, परवर कहते हैं ना, तो परवरा याद रखेंगे, परवरा नदी किनारे बसा है। और परवरा कहता है, दादाजी कह रहे हैं, और परवरा बेटा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। परवरा नदी के किनारे तो बसा है, ये तो दादाजी समझा दिए, ठीक है। लेकिन एक और बात समझा रहे हैं कि बेटा ये जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी इसकी सहायक नदी है परवरा, समझ रहे हो। गोदावरी नदी के सहायक नदी कौन है? परवरा। वेरी गुड। गांधी जी ने बताया, दादाजी ने बताया वही जरवे जहाँ से हमें जरवे संस्कृति के सबूत मिले हैं। अब इस गांव में हम लोग आते हैं, जरवे गांव में, है ना। तो जरवे गांव में क्या मिला हमको? हम लोगों को मिला है जरवे संस्कृति, है ना। जरवे संस्कृति के सबूत मिले हैं, समझ में आ रहा है ना। अब जरवे गांव में कुछ मिलेगा तो उसे कहेंगे ना जी जरवे संस्कृति मिली, मतलब जो मिलेगा तो गांव से ही ना जानेंगे कि यहाँ की चीज़ें। तो यहाँ मिला हुआ है जरवे संस्कृति के सबूत। आइए, आरव ने पूछा, ये संस्कृति कब थी दादाजी? दादाजी बोले, 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच की कहानी है ना। तो 14 में आप घटा दीजिए 7 को तो 7 पे आ जाएंगे। तो याद रखेंगे 1400 ईसा पूर्व से क्या 700 ईसा पूर्व के बीच की, है ना। यह संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई गई, है ना। सबसे ज़्यादा क्या पाई गई? ये संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में, याद रखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई गई है क्या? ये जो जरवे संस्कृति है ना, ये पाई गई है। प्रमुख स्थल और उनकी खासियत, है ना। दादाजी का देखिए ये वाला पॉइंट है, प्रमुख स्थल और उनकी खासियत। अब इसके बारे में दादाजी बताएंगे। दादाजी ने आगे बताया, जरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल जो हैं सोने गांव,
इमाम गांव, चंदौली, जरवे, नासिक और दायमाबाद। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जरवे संस्कृति के जो प्रमुख स्थान है, स्थल माने स्थान है ना जी, है ना, स्थल माने स्थान है, तो स्थानवा का नाम क्या क्या है जी? सोने गांव, है ना, सोने गांव। सोते हैं ना आप लोग, चाहे सोने के गांव ही याद रख लीजिए, सोने का गांव, है ना, तो सोनम्मा के गांव जो हमारी है, चलो ऐसे चाहे सोना चांदी जो यह होता है ना, तो सोने का गांव ऐसे याद रख सकते हैं। इमाम, है ना, इमाम गांव याद रखेंगे। तमाम होता है ना, तमाम लोग ऐसे वो से कुछ कुछ कहते हैं तमाम से, चाहे ई नाम से याद रख सकते हैं, इमाम गांव। चंदौली, है ना, चंदौली, है ना, इसको कैसे याद रखेंगे? चंद, है ना, चंद्रमा जो होता है ना, चंद, और डोली लगा लेंगे, चंदौली। जरबे तो अभी तो हम लोग जानते हैं, जरबे, है ना। नासिक याद रखेंगे, नासिक, कभी कभी आशिक आ जाता है नासिक में, है कि नहीं, नासिक याद रखेंगे। और दायमाबाद, लिखिए दामा का प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, उससे याद रखेंगे दायमाबाद, है ना। आरव बोला वो कहाँ है? दायमाबाद पूछ रहा है कि दायमाबाद कहाँ है? दादाजी मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बेटा, और यह ताम्र प्रशांत काल का सबसे बड़ा स्थान है, स्थल है ना जी, जो फेमस स्थल होता है ना वो है। दादाजी ने फिर कहा, और अगर हम बात करें नेवास यानी महाराष्ट्र की, नेवास एक स्थान का नाम है, वो भी महाराष्ट्र में है, नेवास की, तो वहाँ से हमें पटसन के कहते हैं पटसन के पहले इस्तेमाल के सबूत और लाल रंग के बेस पर काली डिजाइन वाले चाक से बर्तन भी मिले हैं। वो स्थान का नाम क्या है? नेवास। नेपाल से याद रखिए नेवास, चाहे निवास से याद रखिए, निवास है ना, घर के निवास कहते हैं ना, तो निवास से याद रखेंगे नेवास, है ना। नेवास कहते हैं कि वहाँ से हमें पटसन, है ना, पटुआ कहते हैं ना, हम लोग गाँव में पहले बोआता था, है ना, पटुआ। तो पटसन के पहले इस्तेमाल, जैसे रस्सी वस्सी बनाते थे लोग, तो पटसन के पहले इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। और लाल रंग के जो बेस पर है ना, कहता है लाल रंग के बेस पर काली डिजाइन वाले चाक से बर्तन भी मिले हैं, है ना। लाल रंग के बेस पर क्या होता था? काली डिजाइन वाले चाक से बने बर्तन भी मिले हैं, याद रखेंगे। आरव बोला दादाजी, और मध्य प्रदेश में क्या मिला है ना, मध्य प्रदेश को याद रखेंगे ना, कह रहे हैं कि बिल्कुल बेटा। दादाजी बोले नौदा टोली। अब देखिए नवदा से याद रखेंगे, चाहे नौ रत्न होता है ना, नौ रत्न से याद रखिए, चाहे नवरात्र से याद रखिए, तो नौदा टोली, नौदा, है ना, नौदा टोली यानी मध्य प्रदेश से रंगीन काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, समझ रहे हो। ये जो नौदा टोली है ना, इसे ये मध्य प्रदेश का एक जगह का नाम है, वहाँ से क्या मिले हैं? रंगीन काले मिट्टी के बर्तन। रंगीन था लेकिन काले मिट्टी का था ना जी। और खुदाई का काम SD साकलिया ने किया था, है ना। मध्य प्रदेश की जो है ये नौदा टोली, इसमें क्या हुआ कि काले, कहता है ना कि कहता है काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और खुदाई का काम SD साकलिया ने किया। साक लिया, है ना, साक ले लो, कहता है कि मेरे घर में झांक लिया, है ना, तो ऐसे याद देखेंगे साक लिया, तो साकलिया ने किया था, है ना। चाहे शौक से याद रखेंगे साका, आलू कहता है बड़ा सका है तू, ना, तो सका से याद रखेंगे सकालिया, है ना। वही मैच बैठ रहा है सकालिया, जो ज़्यादा शक करता है उसे सकालिया भी कह सकते हैं। आइए, और कहते हैं राजस्थान में, आरव ने पूछा, अरे और राजस्थान में पूछ रहा है कि और राजस्थान में, आरव पूछ रहा है और राजस्थान में, तो कह रहे हैं अरे हाँ, ताम्रवती राजस्थान से हमें सफ़ेद लाइन वाली तस्वीरें से सजी काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आइए क्या मिले हैं? जो राजस्थान है ना, राजस्थान में ताम्रवती एगो नाम जगह है, वहाँ से हमें सफ़ेद लाइन वाली तस्वीर से सजे काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सफ़ेद लाइनें से सजा के क्या एगो तस्वीर बनाया गया है, वो भी काले मिट्टी के बर्तन, है ना, तो वो मिले हैं। दायमाबाद की अनोखी परंपरा, है ना। अब आइए दायमाबाद की अनोखी परंपरा के बारे में जानते हैं। दादाजी बोले, और ख़ास बात ये बेटा कि दायमाबाद से हमें ऐसा सबूत मिला कि लोग शव को कलश में रख कर घर के नीचे दफनाते थे। आइए, शव मन लाश, क्या समझे? दायमाबाद से क्या सबूत मिला है? ये सबूत मिला है कि लोग क्या करते थे, कलश में जो शव था ना, लाश होता था, उसको कलश में क्या करते थे, रख कर घर के नीचे, जो घर की ज़मीन होती है ना नीचे, उसी के नीचे दफना देते थे। ऐसी चीज़ें मिली है ना।
बड़का बड़का बनाता था लोग जी कलश में, छोटा मोटा थोड़ी, बड़का बड़का कलश बनाता था लोग उसी में रख के, है कि नहीं। अब आइए, आरव की आंखें बड़ी हो गई। वाह दादाजी, तब तो लोग बहुत अनोखे थे। दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, तकनीक नहीं थी पर सोच बहुत आगे थी। यही है हमारा ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल की स्टोरी ख़त्म होती है। अब आइए सर एकदम रेडी होते हुए अपने आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, है कि नहीं। कहता है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस गांव को ताम्रपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। बताइए, महाराष्ट्र जो कहता है कि महाराष्ट्र के किस गांव को ताम्रपाषाण कालीन स्थल माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, जरवे। आइए जरवे, देखिए अभी हम लोग खान सर के बुक में जाके अभी यहीं पे ये जो बुक था ना, उसको एक एक लाइन एक एक पॉइंट को देखेंगे कि आपने कितना करा और कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए ऐसे घबराना नहीं, देखते रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार और अभी हम लोग वो क्या करेंगे, हम लोग अभी एक बार और जाके खान सर की बुक में देखेंगे कैसा था कैसा नहीं था, क्या जो भी पढ़े हैं वो सारे बुक में है कि नहीं है। तो आइए, बुक से ही लिया गया है, हर एक वाक्य को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है और अच्छे से समझाया गया है। चलिए, कहता है जोरबे गांव महाराष्ट्र के परवरा नदी के किनारे बसा है, ये पहले ही से जानते हैं, और ताम्रपाषाण का स्थल है। अब 2 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि परवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है। आइए, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, परवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की, है ना। कहता है परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कह रहा है कि जारवे संस्कृति का समय काल क्या माना गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक ट्रिक भी बताए थे। 14 ईस्वी से लेकर 700 वाह, ईसा पूर्व बोलते हैं ना, 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। आइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए देखिए, कह रहा है कि जारवे संस्कृति का समय काल ताम्रपाषाण युग में आता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जारवे संस्कृति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था, उस समय देखे थे लोग दादाजी के स्टोरी में, है ना। वाह क्या बात है सर, पश्चिमी महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, है ना। 5वें नंबर पे आते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जारवे संस्कृति पश्चिम, ये तो सेम लिखा हुआ है, अपना देख लेना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जारवे संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। ये जो जारवे संस्कृति था ना, इसमें से नहीं था, तो हम लोग ये तो याद किए थे, है ना, इसमें देखे थे ना। वाह क्या बात है, हड़प्पा नहीं देखे थे, सोने गांव देखे थे, सोना से याद, इमाम तमाम से याद किए थे, है ना, दामा से याद है, दायमाबाद, है ना, लेकिन हड़प्पा तो था ही नहीं। कहता है हड़प्पा सिंधु घाटी का हिस्सा है, जबकि बाकी स्थल ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटसन के प्रमुख जो प्रथम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। पटसन यानी पटुआ, हम लोग पटुआ कहते हैं भोजपुरी में ना। पटसन के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो आप कहेंगे बी नंबर हो जाएगा, नेवासा से मिले हैं। नेवासा, हाँ याद रखेंगे, पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से, नेवासा से। देखा, नेवासा से पटसन और काली डिजाइन वाले लाल बर्तन के प्रमाण मिले हुए हैं। अब लाले बर्तन पे आ जाइए। लाल बर्तन कहता है लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन कहाँ से मिले हैं। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन कहाँ से मिले हैं, वाह नेवासा से, क्या बात है, नेवासा से मिले हैं। ठीक है, कर नेवासा से चाक से बने डिजाइनदार बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रित काले मृत भांड किस स्थान से मिले हैं। चित्रित काले मृत भांड माने मिट्टी के बर्तन, है ना, चित्र वाला, है ना। चित्रित काले मृत भांड किस स्थल से मिले हैं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, सी नंबर ना, नौदा टोली, है ना, नौदा टोली से मिले हुए हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और स्टोरी को देखिएगा, उसके बाद देखिए क्या मज़ा आता है ना। चित्रित काले मृत भांड किस स्थान से मिले हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आप, नवादा टोली। आइए, ठीक है, कहता है ना कि नवादा टोली यानी मध्य प्रदेश से चित्रित काले बर्तन मिले हुए हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवादा टोली की खुदाई किसने की थी।
एक ही को याद था जो ज़्यादा शक करता है, बताए थे ट्रिक। एक ही तो है। जो ज़्यादा शक करता है, साफ कर लिया। हाँ, साकलिया, साकलिया बोले थे ना, जो ज़्यादा शक करता है उसे क्या कहते हैं, साकल, SD साकलिया। ये कहता है कि नवादा टोली की खुदाई SD साकलिया ने की थी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दायमाबाद किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र। क्या आंसर हो जाएंगे 10 नंबर का, वाह क्या बात है, ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, है ना। ये जो है दामा से बोले थे कि दामा से याद रख लेना, दायमाबाद किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। अब आ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कहता है दायमाबाद से किस प्रकार का समाधान मिला है। 100 के बारे में बताए थे, उसी कहेंगे समाधान। समाधान कहता है ना दायमाबाद से किस प्रकार का समाधान मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कलश में 100 को। हाँ, वेरी गुड। कलश में 100 रख कर क्या करते थे, दफनाते थे लोग, है ना। आइए देखिए क्या किया है, लकड़ी का सबूत, गुफा में दफन, खुले में दही, सब कुछ ना कलश में रख के 100 को क्या करते थे, देखते थे। दायमाबाद से 100 को मिट्टी के कलश में रख कर घर के नीचे दफनाने की परंपरा मिली है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृत भांड किस स्थल से मिले हैं। मतलब जो सफ़ेद था ना, सफ़ेद हम बोलते ना रेखा से, सफ़ेद रेखा से चित्र से, है ना, सजा के जो मिट्टी के बर्तन था वो कहाँ किस स्थान से मिले हैं। ताम्रवती। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए कुछ भी बोल रहे हैं, ताम्रवती से मिले हैं ना, ताम्रवती से मिले हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि ताम्रवती यानी राजस्थान से एक ऐसे सुंदर चित्र वाले क्या मिले हैं, काले बर्तन मिले हुए हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये जो लिखे हुए हैं ये खान सर की बुक में है, ठीक है, जितना लिखा हुआ है खान सर का। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा कि बुक में दिया है कि नहीं दिया है, कैसा है ना। तो सीधे हम बुक के फ़ोटो खींच लेते हैं और उसी पे चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोटो उतना सुंदर मेरे फ़ोन में आता नहीं है ना। लेकिन फिर भी इतना तो आ जाता है कि नग्न आँखों से आप देख सके, है कि नहीं। अब आइए, खान सर की बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में। अब आज की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र की गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर स्थित है ना, जो जरवे गांव का एक ताम्रप्रसारण काल यानी जिसको कहते हैं चालकोलिथिक स्थल है ना। ये तो हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। यहाँ से जारवे संस्कृति है कि नहीं, यहीं से ना मिले हैं, जारवे संस्कृति का अवशेष मिले हैं, है ना। इसका समय काल क्या था, 1487 ईस्वी ईसा पूर्व। यह कह रहा है, यहाँ आएंगे, कह रहा है यह संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ, पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। ये भी क्वेश्चन दिखे हैं। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल कहाँ था, सोनेगांव, इमामगांव, चंदौली, जारवे, नासिक, दायमाबाद था ना जी। देखे ना क्वेश्चन, कहता है ताम्रप्रसारण कालीन स्थल जिसको कहते हैं, एक जगह का नाम है स्थान का नेवासा, है ना जी। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ से पटसन यानी पटुआ के प्रथम साक्ष्य मिला है। और क्या मिला, लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण मिले ना। नवदा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश है ना। यहाँ चित्रित काले मृद भांड है ना, मिले हैं कि नहीं, चित्र से रेखा से बना हुआ। दायमाबाद महाराष्ट्र में ही है ना। कलश सावधान यही मिला है। सावधान के मतलब देखिए यहाँ पे, यहीं पे तो दिक्कत हो जाता है कि सावधान का मतलब क्या होता है, यही तो समझ में नहीं आता ना अगर आप बुक से पढ़ते तो कह रहा है ना कि दायमाबाद, दामा के अगर रोग हो जाए तो आदमी मर जाता है। तो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे, जब दामा हो गया तो मर गया, तो उस शव को क्या किए, उस शव को क्या किए, है कलश में रख के दफना दिए। तो इस तरीके से याद रखिए। दायमाबाद महाराष्ट्र से क्या हुआ, कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे रखने की प्रमाण मिले हैं। दायमाबाद सबसे बड़ा ताम्रप्रसारणिक स्थल है ना जी। नवदा टोली के उत्खनन का कार्य किसने किया, SD साकलिया ने, है ना। ताम्रवती यानी राजस्थान में है ना जी। सफ़ेद रेखीय चित्र, सफ़ेद एकदम रेखा से चित्र, अच्छा यहाँ है, सफ़ेद रेखीय चित्रों से साजे क्या मिले हैं, मृद भांड यानी बर्तन मिले हैं, है ना। यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था शायद। नवदा टोली महाराष्ट्र से चित्रित वाले मृद भांड, चित्र, अच्छा यहाँ चित्र वाले मिले हैं और यहाँ पे सफ़ेद रेखा से बनाया गया चित्रों से सजे मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
है ना। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कहाँ पे समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया। हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमेशा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।